हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आनंद मेहता और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में। गाइस, बहुत दिनों के बाद ये आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि जो मेरा पुराना चैनल था वो गाइस डिलीट हो गया यूट्यूब टीम के द्वारा। तो ये मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसमें भी आप लोग मुझे सपोर्ट करें। ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए आगे बढ़ते। सबसे पहले आप लोगों को मैं चार्ट के ऊपर लेकर के आ जाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0.79% की हल्की फुल्की करेक्शन है। बीते कुछ दिनों में अगर आप लोग दिखेगा तो एक अच्छी खासी जंप आई थी। जंप के पीछे की भी रीजन है, उसको समझेंगे और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म का क्या आउटलुक निकल रहा है, कहां पे बाइंग के मौके बन रहे हैं या फिर अभी भी सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सब कुछ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल नया वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आया होगा। इस पिछले 5 दिनों में अगर आप देखिएगा 6.93% का करेक्शन है और अगर एक महीने में बात करेंगे तो 13% से ज़्यादा की तेजी है। और हालांकि जो तेजी थी वो 13% नहीं, लगभग 20% के आसपास की तेजी थी। हाँ जी गाइस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। और ये जो 20% की तेजी है उसके पीछे मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे पहले क्या था कि जो इनका रिजल्ट आया था वो रिजल्ट बिल्कुल ही निराशाजनक था और रिजल्ट के बाद ही इसमें तेजी देखने को मिली थी। क्योंकि कंपनी यहाँ पे क्या है कि 500 करोड़ रेज करने के बारे में इन्होंने अपडेट करा था। और तेजी के ऊपर जो सबसे बड़ी रीजन थी जिसकी वजह से तेजी हुई, तो ये हमारा 500 करोड़ का जो न्यूज़ था इसकी वजह से यहाँ पे तेजी में सबसे ज़्यादा जो है तेजी देखने को मिला था। और पिछले 6 महीने में अगर आप देखिएगा तो इस प्रकार से क्या है अप एंड डाउन्स देखने को मिले हैं। और इस माई ट्रिप का रिकॉर्ड अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो रिकॉर्ड में एक चीज़ आप लोग नोटिस किए होंगे कि ये जो कंपनी है इसमें ऐसे बहुत सारे डिफ़ॉल्टर्स हुए हैं और एक से एक डिफ़ॉल्टर्स हुए। और उन डिफ़ॉल्टर्स में सबसे बड़ी डिफ़ॉल्टर्स ये है कि ये कुछ न्यूज़ लाते हैं, पॉजिटिव न्यूज़ लाते हैं जिसकी वजह से स्टॉक्स में रैली आता है। और उस रैली में क्या करते हैं कि जो प्रमोटर्स है वो खुद का स्टॉक लेकर के भाग जाते हैं। इससे पहले 2 बार 3 बार देखने को मिला हमें कि कंपनी ने ईवी बसेस बनाने के बारे में भी ट्राई करा था और साथ ही साथ उस न्यूज़ के बाद 14% का जंप हुआ था और वहाँ पे जो डायरेक्ट कंपनी है जो है अपनी बिकवाली की थी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा पूरे 2000 इस साल की, तो अभी तो कुछ टाइम ही हुआ है। अगर मैं लॉन्ग टर्म का डेटा आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बोनसेस का खेल जो है वो अच्छा खासा हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्राइसेस की, तो प्राइसेस यहाँ पे जनरली उस हाई तक नहीं किया है। पेनी स्टॉक जरूर है लेकिन इसको बोनसेस दे करके पेनी स्टॉक बनाया गया है। हालांकि अभी अगर इसमें हम लोग बात करेंगे तो 2-3 चीज़ों के ऊपर मोस्टली हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि कंपनी एक्सपैंड कर रही है, ये अभी एजुकेशन सेक्टर में घुस रही है, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज में घुस रही है और यहाँ से ये जो काम करेगी वो इजी माई ट्रिप एकेडमी के थ्रू करेगी। और अगर एडटेक में भी देखा जाए तो एडटेक में अपने देश के कंडीशंस को आप जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और इसी की वजह से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि अभी स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना सही नहीं। कंपनी काम करने दीजिए। कंपनी जब काम करती है, नंबर्स दिखाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा इनके फाइनेंशियल्स को लेकर के तो उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड फाइनेंशियल्स नहीं है। आप लोग देखिएगा तो दिसंबर 2025 का जो लास्ट क्वार्टर है उसमें कंपनी ने लगभग 162 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जो कि एक साल पहले अगर कंपेयर कीजिएगा तो 154 करोड़ का था। वहीं पर अगर बात करूंगा नेट प्रॉफिट की तो 34 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था इससे पहले। अगर देखिएगा तो प्रॉफिट एकदम खत्म हो चुकी है, ना के बराबर है। पिछला क्वार्टर के मुकाबले देखिएगा तो 36 करोड़ का इन्होंने लॉस करा था। तो फाइनेंशियल्स कोई उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और कंपनी अगर कुछ अच्छा करती है तो इनको डिफरेंट सेक्टर में ही एक्सपैंड करने के अलावा ही हो सकता है। क्योंकि अगर ट्रैवल में जाइएगा आप लोग तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी कुछ उतना ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रांग देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, पी रेशियो के ऊपर अगर मैं बात करूं तो पी रेशियो देखिए सस्ता नहीं है शेयर। आप लोगों को लग रहा होगा 6 रुपये का शेयर है, सस्ता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को इसमें और बताऊं तो ये 6 रुपये का शेयर है ही नहीं। वैल्यूएशन हिसाब से देखिएगा तो 300 350 के आसपास इसका वैल्यूएशन चला जाएगा। और इसको अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो बोनसेस दे के शेयर स्प्लिट कर करके ये कहीं ना कहीं 6-7 रुपये का बना दिया गया है। जबरदस्ती इसको पेनी स्टॉक बना दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज़ देखिएगा तो कंपनी ने क्या करा है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इस वाले मोमेंट पे आप देखिएगा इससे पहले बिकवाली कर रही थी, 60% 70% के आसपास के होल्डिंग हुआ करती थी, जो कि अभी 47.72% के आसपास की हो गई है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी आप देख सकते हैं
2.50% की हुई थी, बीच में इन्होंने 3.74 किया था, लेकिन अभी देखिएगा तो 0.44% पे है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करूंगा 2.48% पे, और वहीं पे मैं बात करूंगा पब्लिक रिटेलर्स की, तो देख सकते हैं 43.70% के आसपास पे। पहले ये एक साल पहले अगर देखा जाए 35% के आसपास के ऊपर हुआ करते थे, लेकिन ये खरीद के क्या है 47.70% के आसपास पे आ चुके हैं। और अदर पार्टीज की मैं बात करूंगा तो 5.65% पे है। ये जो अदर पार्टीज होते हैं वो भी कहीं ना कहीं बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो गाइस, अगर मैं आप लोगों को ओवरऑल बताऊं, जो भी लोग फ्रेश बाइंग के मौके देख रहे हैं, मुझे लग रहा है स्टॉक्स यहाँ पे क्या है, आपको सेलिंग के प्रेशर देखने चाहिए, सेलिंग के मौके देखने चाहिए, लेकिन फ्रेश बाइंग जैसा अगर कोई अपॉर्चुनिटी अभी तक दूर दूर में इज माई ट्रिप में देखने को नहीं मिल रहा है। जिस पुराने लेवल पे जो शेयर ट्रेड कर रहा था 6 रुपये 6.5 रुपये के आसपास, वहां से भी नीचे जाने के चांसेस इनके बन रहे हैं। लेकिन अगेन मैं कहता हूँ ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, यहाँ पे किसी प्रकार का मैं आपको एडवाइजरी और रिकमेंडेशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी प्रकार का सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। गाइस, आप क्या सोचते हैं इज माई ट्रिप के बारे में, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे नए तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ए प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।